हेलो प्यारे दोस्तों, बाबा भास्कर एक बार फिर से आपके बीच आ गया है। भगवत गीता के 20 सबसे प्रेरणादायक श्लोकों के 7वें संस्करण में आपको स्वागत करने के लिए आपको गीता के उन सभी पहलुओं की ओर ले जाने का मेरा प्रयास जारी रहेगा। आपके द्वारा भेजे गए अत्यंत उपयोगी और उत्साहजनक टिप्पणियों के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद। इस बार हम अध्याय 9 पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका शीर्षक है सबसे गोपनीय ज्ञान। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, मैं तुम्हें वो सबसे गुप्त ज्ञान प्रदान करूंगा जिसे जानकर तुम सांसारिक जीवन के दुखों से मुक्त हो सकोगे। श्री कृष्ण जानते हैं कि जैसे जैसे एक भक्त भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुनता है, वह प्रभावित होता जाता है और उस गोपनीय ज्ञान को पाने के लिए तैयार हो जाता है। इस ज्ञान का वर्णन भगवान कृष्ण इस 9वें अध्याय में करते हैं। ये ज्ञान और कुछ नहीं बल्कि भगवान की निरंतर सेवा ही है। इस प्रकार 9वें अध्याय में जिन मामलों का वर्णन किया गया है, उनका विषय है सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति बेहद शुद्ध प्रेम और भक्ति। जिस व्यक्ति के पास इस गोपनीय ज्ञान की जानकारी है, वह एक ऐसे आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है जहां पर उसके लिए भौतिक संपत्ति का आकर्षण धीरे धीरे घटता जाता है। वह वास्तविक दुनिया में रहता है, लेकिन प्रभु के लिए सेवा और भक्ति के माध्यम से वह धन, दौलत और संपत्ति के आकर्षण से दूरी बनाए रखने में कामयाब हो जाता है। इस प्रक्रिया से ऐसा व्यक्ति स्वयं को जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्त करने की ओर अग्रसर होता है। यह हमें श्लोक 13 अध्याय 9 पर लाता है, जो कि 20 सबसे प्रेरणादायक श्लोकों की श्रृंखला में 15वां है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिताः भजन्त्यनन् यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अर्थात, हे अर्जुन, पार्थ के पुत्र, जो उच्च आत्मा के महान व्यक्ति हैं, वे मेरी दिव्य आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, शुद्ध आस्था से जुड़े रहते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी आराधना करते हैं, और इस तरह वे मुझ में समा जाते हैं और मैं उनमें। यहां भगवान कृष्ण अपने भक्त के लिए एक अलग दर्जे पर पहुंच रहे हैं। तर्क और कारण से परे आखिरकार विश्वास और भक्ति है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अपनी बातचीत में महान आत्माओं और महान लोगों का उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि जो निरंतर सर्वशक्तिमान की खोज में रहते हैं, वे मैं और मेरे के ख्याल से अपने आप को दूर करते रहते हैं। जब उनको एहसास हो जाता है कि परमपिता परमात्मा सभी प्राणियों के सूत्र हैं, तब वे सभी के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं और अपने साथी जनमानस की सेवा करने में जुड़ जाते हैं। उनका जीवन भगवान के लिए एक अंतहीन और सदाबहार गीत है। भगवान कृष्ण इस प्रकार अर्जुन को बिना शर्त प्यार का उदाहरण देते हैं, जो उन्हें महान आत्माओं से मिलता है, और अर्जुन को इशारा करते हैं कि ऐसा ही शर्तहीन प्यार की उम्मीद वे अर्जुन से भी करते हैं। इसके पश्चात वे अपने शिष्य को आश्वस्त करते हैं कि भगवान
ऐसे प्रेम को पूरी तरह से स्वागत करते हैं और अपने भक्तों को बहुत अधिक मात्रा में वापस देते हैं। और इसी तरह हम हमारे अगले प्रेरणादायक श्लोक पर पहुंचते हैं, जो हमारी श्रृंखला में 16वां है। यह अध्याय 9 से श्लोक 29 है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी प्राणियों के लिए समान हूँ। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता और मैं किसी से भी नफरत नहीं करता। लेकिन जो लोग मुझे श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं वे मेरे में निवास करते हैं और मैं उनमें। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे प्रेम, भक्ति और पूजा उनके और उनके भक्तों के बीच एक विशेष बंधन का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि हालांकि उनकी आंखों में सभी समान हैं और वे एक दूसरे के बीच अंतर नहीं करते, फिर भी जो लोग उन्हें गहरी समर्पित भक्ति के साथ पूजते हैं वे उनमें निवास करते हैं और उन्हें अपने दिल और दिमाग से प्यार करते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि मेरे लिए शरण लेने वालों के संबंध में जन्म, रूप, स्वभाव, ज्ञान, जाति, लिंग या किसी भी अन्य मानदंडों पर भेदभाव नहीं है। मेरे दरवाजे लगातार पापियों के लिए या कठोर अपराधियों के लिए भी खुले हैं। जिसने मेरी शरण ली है और मुझे खोज लिया है, मेरे लिए यही बहुत है। ऐसे भक्त, ऐसे साधक, ऐसे उपासक मेरे में रहते हैं और मैं उनमें। हम अब 17वें प्रेरणादायक श्लोक की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय 9 से श्लोक 34 है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त वैवम आत्मनम मत्परायणः। अपने दिमाग को केवल मुझ पर केंद्रित करो, अपने लगाव और प्यार को मुझ पर ही बरसाओ। मेरे लिए प्रार्थना के रूप में अपने जीवन की पेशकश करो, मेरे सामने ही झुको। जो इस प्रकार मेरी शरण लेता है और मेरे साथ स्वयं को एकजुट करता है वह मुझे प्राप्त जरूर करेगा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को संकेत दे रहे हैं कि इस समय तुम दुख से पीड़ित हो, अपने नश्वर शरीर से बंधे हुए हो और एक मायावी दुनिया में वास कर रहे हो। अपने आप को मेरे लिए समर्पित करो और सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाओ। इस मार्ग पर चलोगे तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। प्रभु सलाह देते हैं, अपने मन को मुझसे भर लो, सच्चे उपासक बनो, बिना संकोच के अपने पूरे अस्तित्व को प्रभु के हवाले कर दो। और इसी के साथ प्रिय मित्रों, हम बाबा भास्कर के 20 सबसे प्रेरक श्लोकों के इस संस्करण के अंत पर पहुंच गए हैं। उस समय तक जब मैं अपने नए वीडियो और प्रेरक श्लोकों के एक नए सेट के साथ वापस नहीं आता, आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें और आध्यात्मिक रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, पोस्ट नोटिफिकेशन को चालू करना न भूलें।